हेलो बच्चों, मैं आपका आईडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 60 डेज 60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का लेक्चर सीरीज, जहाँ पे हम लोगों ने एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। वहाँ पे हमने मेंडल देखा, मेंडल के लॉज देखे, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, टेस्ट क्रॉस देखा, हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस देखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम ना एक नया टॉपिक आज सीखने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये आया क्यों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। देखो, मेंडल का जो पहला लॉ था क्या था, बताओ बच्चों, याद है आप लोगों को? व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल? यस, मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस। मतलब उसने क्या बताया था, हम लोगों ने जो एग्जांपल क्विकली बता रहा हूं कि अगर लाइक पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट है, ये देखो, अगर लाइक एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे सपोज ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, उसने एग्जांपल दिया था हाइट ऑफ अ प्लांट, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इस पे एग्जांपल। तो जब कभी भी ये कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, देखो मैं इसको ना थोड़ी देर बाद ना कुछ अलग बताने वाला हूं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं। ये गलत नहीं बताया है उसने, पर उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन, हम उसमें थोड़ी सी एडिशन करने वाले हैं। when they are present in a heterozygous condition and if capital T is present, then the plant is always going to be the tall, phenotypically tall। बराबर है। उसने क्या बताया था कि ऐसे वो टॉल प्लांट बनेगा, उसको ये पता चला था। अब प्रॉब्लम आया मतलब मैं प्रॉब्लम बोलूं या उससे अच्छा मैं बोल दूं कि कुछ नए चीजें सामने आई कि वेदर this law of dominance is applicable to all the conditions, all the examples, all the plants, all animals, सब जगह पे है क्या? इतना यूनिवर्सल है क्या लॉ? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, इतना यूनिवर्सल हो सकता है क्या? हाँ, नहीं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स में ना एक्सेप्शंस मिले, जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज नॉट फॉलोड, था ही नहीं वहां पे। अब क्या करें? तो हम इसको बुलाते हैं वेरिएशंस फ्रॉम द मेंडल्स लॉज। हाँ, लाइक इसको हम मेंडल्स के लॉज को हम थोड़ा सा वेरिएशन में कन्वर्ट करते हैं। हमने किया नहीं है, वो मेंडल के बाद साइंटिस्ट ने बताया, पर हम लोगों को पता चला कि देयर आर सर्टन एग्जांपल्स विच डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट इज नॉट यूनिवर्सल, ऐसे जरूरी नहीं। हाँ, पी प्लांट में जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, याद है? हाँ, हमने 7 पेयर्स की बात की थी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, लाइक 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात की थी। वहां पे ये इट वाज फॉलोड प्रॉपरली, जैसे था वैसे का वैसा उन्होंने फॉलो करके दिया। बट आगे जैसे रिसर्च होता गया, वैसे पता चला कि दिस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। तो जहां पे एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम की चीज आती है। इनकम्प्लीट मतलब क्या? देखो, इफ प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के, मैं मतलब डेफिनेशन या लॉ जैसे नहीं लिख रहा हूं इसको, लाइक व्हेन इफ प्रेजेंट इन हाइब्रिड, और हम जिसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बुलाते हैं, हाइब्रिड कंडीशन, नाइदर ऑफ द अलील, नाइदर ऑफ अलील एक्सप्रेसेस कंप्लीटली ओवर द अदर। मतलब देखो, अब हम लोगों को ये तो मालूम है कि कोई भी एक, हम जो फिनोटाइप या एक कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे, तो उसके लाइक जो जीनोटाइप होगा, उसमें एक लाइक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होगी, मतलब उसको जिसको हम अलील बुलाते हैं, बराबर है, वो प्रेजेंट होगी। बट जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दैट इज हाइब्रिड कंडीशन में प्रेजेंट है, तब ये इसमें से कोई भी एक अलील कंप्लीटली दूसरे पे ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा, वो डोमिनेंस नहीं दिखाएगा, इसलिए इसको हम बुलाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या बच्चों? कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दिस कंडीशन? देयर विल बी द इंटरमीडिएट फिनोटाइप, मतलब एक एडिशनल फिनोटाइप आएगा, इंटरमीडिएट। सपोज एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं, जैसे मैंने उस वक्त भी लाइक टॉल एंड लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के वक्त भी बताया था कि टॉल प्लांट अगर 10 फीट है और डॉर्फ प्लांट अगर 5 फीट है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में 7.5 फीट का प्लांट आना एक्सपेक्टेड था, पर ऐसा आया नहीं बिकॉज
टॉल वॉज और दैट कैपिटल टी जिसको हम बुलाते हैं या टॉल अलील जिसको बुलाते, दैट वॉज कंप्लीटली डोमिनेंट। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में सारे के सारे प्लांट 100% प्लांट्स वेर टॉल, लाइक 10 फीट के ही थे, मतलब एग्जैक्टली 10 फीट ऐसे हम मेजर नहीं कर रहे, पर मैं बता रहा हूं टॉल ही थे। हाँ, उसमें कोई इंटरमीडिएट वाला नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, लाइक यू विल फाइंड इंटरमीडिएट फॉर्म्स, इंटरमीडिएट तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स मिलते हैं, दोनों का एवरेज फॉर्म मिलेगा। एवरेज फॉर्म में ये हम लोगों को पाया जाएगा। तो इसके लिए जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो एक प्लांट था, स्नैपड्रैगन करके बुलाते हैं, जिसको ना हम एग्जांपल के लिए ना स्नैपड्रैगन प्लांट, स्नैपड्रैगन यही आप लोगों को बहुत बार आता है, डॉग फ्लावर, हाँ इसी को डॉग फ्लावर प्लांट भी बुलाते, और इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरियम मायूस। ये मायूस नहीं है, माजूस से स्पेल करते वक्त, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उसको हम मायूस बुलाते हैं, एंटीरियम मायूस, माजूस मायूस स्नैपड्रैगन। और ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड और एक है जिसको हम बुलाते हैं 4 o'clock प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब ये साइंटिफिक नेम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, हम लोग हर वक्त अपना ये लॉ फॉलो करते ही है, हमने आज तक एक बार भी इस लॉ को या रूल को हमने लाइक ओवर रूल नहीं किया है। चलो अब इनमें होता क्या, देखो इन प्लांट्स दोनों हम लोग बेसिकली देखेंगे एंटीरियम मायूस के लिए, विच इज एप्लीकेबल टू द मिराबिलिस जलापा आल्सो। ये प्लांट दैट प्रोड्यूसेस द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये प्लांट क्या करता है, 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, रेड एंड द व्हाइट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पेरेंट चूज किया, हम लोगों ने क्या किया, पेरेंट चूज किया। ये पेरेंट जो था, आपके एनसीईआरटी में भी इसकी डायग्राम है, पर मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्रॉसेस कैसे लिखने वो 100% क्लियर हो जाए। तो पहला उनका फिनोटाइप था, देखो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो जो पहला पेरेंट था दैट प्रोड्यूस द रेड फ्लावर्स, फ्लावर कलर क्या था, रेड, एंड इट वाज लेट्स कंसिडर इट एज अ कैपिटल आर। हाँ, ये हमें जैसे एनसीईआरटी ने दिया है वैसे मैं अलग कुछ नहीं करूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। हाँ, रेड कलर के फ्लावर्स थे, और दूसरी वैरायटी थी दैट वाज व्हाइट कलर के फ्लावर्स इनको। बट ऑब्वियसली अगर मैंने इसको कैपिटल बोला है तो मुझे इसको स्मॉल आर बनाना पड़ेगा, बराबर है। अब यहां तक तो सब लोगों को पता है कि, पर देखो यहां पे जब साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज मेक श्योर की कि जो दोनों वैरायटीज है वो प्योर हो, हाँ, जिनका मल्टीपल टाइम सेल्फिंग हुआ है, और लाइक वी कैन एश्योर एवरी टाइम दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस रेड और व्हाइट, जिस प्लांट को जो आने वाले वही, कभी भी दोनों के बीच में अलग टाइप ऑफ फ्लावर्स आने वाले नहीं है, ये उन्होंने पहले मेक श्योर करवाया था। तो हमने प्योर लाइंस सिलेक्ट की दोनों को, लाइक रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। बट ऑब्वियसली इसके क्या होंगे, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो गैमीट के लिए हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है, इससे बनेगा गैमीट क्या, कैपिटल आर। दोनों के बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइक कैपिटल आर, दो अलग अलग गैमीट्स होंगे पर दोनों में इसके लिए सिर्फ कैपिटल आर ही होगा, इसमें भी वही है, इसमें भी स्मॉल आर ही होगा, और तो कुछ वैरायटी है नहीं, एक ही टाइप के गैमीट्स। देखो मैं वर्ड्स जो यूज कर रहा हूं ना उस पर फोकस करो बच्चों, क्योंकि आपको इस पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आते हैं तब आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो दिस आर द लाइक red plant will produce only one type of gamete, that is capital R containing capital R. White plant or the plant containing white flowers will produce the only one type of gamete, that is small r. तो हमारी F1 जनरेशन क्या बुलाती है, देखो ये दोनों इकट्ठा आ गए तो बन गए, इसका जीनोटाइप बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, बराबर है। ये F1 जनरेशन में फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन, आप कुछ जो चाहे वो बुलाओ, दोनों का मतलब सेम ही निकल कर आएगा।
अब आपको एक्सपेक्टेड क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये सारे के सारे फ्लास्क कैसे होने चाहिए? रेड। बट ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? ये सारे फ्लास्क रेड होने चाहिए। देखो ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक कैपिटल आर है, जैसे हमने टॉल के केस में देखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल प्लांट्स वे टॉल। ऐसे होना चाहिए बट हुआ नहीं। हुआ क्या देखो, तो आप बोलोगे सर क्या व्हाइट फ्लावर बने? नहीं, बने किस कलर के फ्लावर्स? ये फिनोटाइपिकली ऑल प्लांट्स वेर पिंक। फिनोटाइपिकली ऑल प्लांट्स वेर, देखो दो जो ऑफस्प्रिंग्स है F1 जनरेशन के, उन्होंने नाइदर ऑफ द पेरेंट का फिनोटाइप लिया। ये फिनोटाइप किसी भी पेरेंट का नहीं था, पर दोनों का एवरेज था, इंटरमीडिएट था। मैंने यहां पे लिखा था, देखो यहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म बनाता है ये। हाँ, तो ये जो F1 जनरेशन थी उसने क्या किया? व्हेन इट इज प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन, कुछ भी बुलाओ, हाइब्रिड बुलाओ, हेट्रोजाइगस बुलाओ, दोनों के लिए लाइक वर्ड सेम ही है। हाँ, मतलब सेम ही है, वर्ड दो अलग होंगे तब भी। तो इसका फिनोटाइप ही अलग बना, पिंक। अब साइंटिस्ट दे वर सरप्राइज्ड, ऐसे कैसे चला? ऐसे तो चलना नहीं चाहिए था। हमारे मेंडल बाबा ने तो बता के गया था कि हम लोगों को होना क्या चाहिए कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो डोमिनेंट कैरेक्टर शुड एक्सप्रेस, वही आना चाहिए। पर यहां पे आया ही नहीं। आया कौन? पर ठीक है, रेसेसिव तो एक्सप्रेस होता, रेसेसिव तो एक्सप्रेस होता ही नहीं ऐसे, बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो पर वो भी नहीं आया, कुछ नया ही फिनोटाइप। तो उन्होंने सोचा चलो एक काम कर लेते, इसका ना हम लोग क्या करेंगे, F2 सेल्फिंग करवाएंगे। इसका क्या करवाएंगे हम? सेल्फिंग। इसका क्या करवाएंगे? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना जरूरी है? पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, इसी कैपिटल आर स्मॉल आर का गैमिट बनेंगे। तो गैमिट क्या बनेंगे? मेल गैमिट्स क्या बनेंगे? हाँ, मेल साइड के लिए मैं गैमिट्स क्या बना सकता हूं? कैपिटल आर स्मॉल आर। दो अलग टाइप ऑफ गैमिट्स बने ना। और वैसे ही फीमेल के लिए, फीमेल फ्लावर्स के लिए या फीमेल प्लांट के लिए क्या गैमिट्स बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो दो अलग अलग टाइप के गैमिट्स बन गए, हाँ, मेल में हो या फीमेल में हो। तो इसके लिए अब इसका F2 देखते हैं हम लोग। F2 में क्या होगा? हमारा F2 बनाना है तो हमारा पुनेट स्क्वायर मेथड से हम बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर में क्या बताते हैं हम लोग? देखो हम टेबल निकालते हैं, थोड़ा सा रफ निकालते हैं पर चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये पेरेंट्स है, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल। मेल में एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है गैमिट, बराबर है। फीमेल में भी एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। अब हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, ये दो दो कैपिटल आर आ जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, हाँ, और यहां पे स्मॉल आर आ जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या पता चला? देखो कैपिटल आर रेड फ्लावर्स, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर्स, यहां पे भी पिंक, एंड दिस विल बी द व्हाइट। तो जब इसकी F2 जनरेशन बनाई गई तो हमें सिर्फ दो टाइप के फिनोटाइप नहीं मिले, वी रिसीव और वी गॉट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, विच one out of them 2 were like a original parent, one was red, one was white, but दो जो थे वो क्या थे? वो इंटरमीडिएट थे, that showed the incomplete dominance। अब ये मैं इसको अगर इसका इसी कंटिन्यूएशन में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो लिख लूं, फिनोटाइपिक रेशियो। देखो अब फिनोटाइप में सिर्फ टॉल एंड डॉर्फ ऐसे नहीं है ना, अब यहां पे क्या है, कौन कौन से फिनोटाइप मिले हम लोगों को? 3 फिनोटाइप मिले, पहला रेड, दूसरा पिंक, तीसरा व्हाइट। और रेशियो क्या था? 1 रेड। आपको चाहे तो हम लोग यहां पीछे जाकर देख सकते हैं, 1 रेड F2 जनरेशन का बोल रहा हूं, तो 1 रेड, 1 व्हाइट एंड 2 पिंक, 1:2, 2:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं हम लोग क्या है F2 के लिए, F2 जनरेशन के लिए लिख रहा हूं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या आया? देखो जीनोटाइप में 3 जीनोटाइप आए ना वापस। देखो इसमें भी 3 जीनोटाइप आए थे,
नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस में, वहां पे जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। वापस रेशियो एक बार वेरीफाई करते हैं, कैपिटल आर वाला 1, स्मॉल आर वाले 1 एंड कैपिटल आर स्मॉल आर वाला 2। सो 1:2, 2:1 ऐसे इसका जीनोटाइपिक रेशियो हुआ है। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही करता हूं, टाइपो एरर हुई थी। ठीक है, अब देखो इस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नीट के लिए क्वेश्चन में याद रखो, ऐसे कौन से केस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम, इज इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ये आप लोगों को सेम दिखाई देता है, इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब और एक चीज है, यहां पे समझ में आया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीईआरटी में ना और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है आप लोगों को, दैट इज इनहेरिटेंस पैटर्न, इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। इन पी प्लांट, ये इमीडिएटली यहां पे नहीं दिया, थोड़ा आगे जाकर दिया है पी प्लांट के केस में। देखो अब यहां तक तो आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि पी प्लांट में सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस ही फॉलो होगा, तो ये देखो यहां पे थोड़ा सा लगे, यहां पे हम लोगों को दो फिनोटाइप या दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, फिनोटाइप ने हम लोग दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, कौन कौन से, साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन एंड अनदर वन इज अ सीड शेप। सीड शेप हमने मेंडल ने देखा था, वही है जिसको हम लोग ना राउंड से, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर से डिनोट करते थे। बट एनसीईआरटी ने यहाँ पे ना अलग नोटेशंस दिए है, हम लोग उस नोटेशन के साथ हम देखेंगे। सिंपल सी चीज है, पर यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ कैसे है, और इसके साथ में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं यहाँ पे। हाँ, तो ये पी प्लांट अपना नॉर्मल पाइसम सेटाइवम का, इस पे क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत बार आप लोगों की गलती होती है यहाँ पे, इसलिए मैं समझा रहा हूं, देख लेना। पी प्लांट में सीड शेप एंड साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन, ये दोनों कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सेम जीन, कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दो है, हाँ, जिनके दो अलग अलग फिनोटाइप होंगे, जिसका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। व्हेन मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। हाँ, ये एक जो कंसेप्ट मैंने बोली थी ना अलग, ये प्लियोट्रॉपी, आपको आगे जाके एक छोटा सा सेपरेट टॉपिक भी दिखाई देगा प्लियोट्रॉपी का, पर यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ इसका रिलेशनशिप है, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है, व्हेन मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। क्या बताया, समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन इज सीड शेप, ये एक कैरेक्टर है, वन इज द साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन, ये एक कैरेक्टर है। तो इसमें होता कैसे दिखते हैं हम लोग, देखो इसके लिए ना एनसीईआरटी ने जो दिया है वो बी, तो सीड शेप में हम लोगों को मालूम है फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड सेकेंड लाइक रेसेसिव जो है वो रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड है। तो राउंड के लिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे कैपिटल बी, रिंकल्ड रेसेसिव है तो इसके लिए हम करेंगे स्मॉल बी। वापस गैमिड्स बनाएंगे, तो ये एक टाइप ऑफ गैमिड बनाएगा कैपिटल बी, ये भी एक टाइप ऑफ गैमिड बनाएगा स्मॉल बी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे F1 जनरेशन में, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ऑल ऑफ देम वुड बी लाइक राउंड सीड्स। 100% मैं यहां पे लिखता हूं 100% राउंड सीड्स। तो ये क्या हुआ अपना नॉर्मल डोमिनेंस, ये हुआ नॉर्मल डोमिनेंस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में
राउंड सीड्स आए, सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल डोमिनेंस। बट अब सेम जीन के लिए देखो, मतलब कौन सी जीन है ये, एक बीबी जीन ही है, बी नाम की ही जीन है, जिसके हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन करेंगे तो 2 एलील्स तो प्रेजेंट होंगे। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन। इसके लिए देखो, वन इज लार्ज साइज एंड अनदर वन इज द स्मॉल साइज। किसका? स्टार्च ग्रेन का। मैंने ऊपर इसीलिए उसको बॉक्स करके रखा है। देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या देख रहे हैं, साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन। लार्ज साइज होगा या स्मॉल साइज होगा? लार्ज साइज इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल बी एंड स्मॉल साइज इज कंट्रोल्ड बाय द स्मॉल बी। वापस गैमिड बनाएंगे यहां पे, तो सॉरी गैमिड बनाएंगे। ये एक टाइप ऑफ गैमिड बनाएगा कैपिटल बी वाला, ये एक टाइप ऑफ गैमिड बनाएगा स्मॉल बी वाला। जब दोनों F1 जनरेशन में फ्यूज होंगे तो ये बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अब आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेड है? नॉर्मल की तरह सारे के सारे लार्ज साइज ग्रेन्स बनने चाहिए। स्टार्च के ग्रेन कैसे बनने चाहिए? लार्ज साइज बनने चाहिए। एक कैपिटल बी आया है, बट यहां पे क्या पाया गया? इंटरमीडिएट साइज। क्या पाया गया? इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो ये क्या बना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या बना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो सेम जीन व्हेन इट कंट्रोल्स द मोर देन वन कैरेक्टर इट इज प्लियोट्रॉपी। यहां पे ये सेम जीन है, दैट इज साइज, सीड साइज एंड सीड शेप एंड साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन। ये 2 अलग कैरेक्टर एक ही जीन कर रही है, तो एक ही जीन दोनों जैसे बिहेव करिए। कभी वो डोमिनेंस, प्योर डोमिनेंस दिखाएगी, कभी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखाएगी। एक ही जीन, उसके 2 अलग अलग एक्सप्रेशन, वन विल शो यू द प्योर डोमिनेंस, वन विल शो यू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई बात समझ में बच्चों? आई होप दिस वॉज ऑल क्लियर टू यू। यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक वी हैव फिनिश्ड विद दिस। थैंक यू वेरी मच। आगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं, बने रहना।